नमस्कार, मैं हूँ आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं यूपी कनेक्ट। आपने एक कहावत सुनी होगी हिंदी की, काफी मशहूर कहावत है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। आज ये कहावत कांग्रेस के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रही है। आपको बता देते हैं, राहुल गांधी ने जो अमेरिका में बयान दिया था, उस पर एक बीजेपी के नेता ने कहा कि राहुल गांधी की जुबान काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देगा। इसके बाद पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी सबसे बड़े आतंकवादी हैं। रवनीत सिंह बिट्टू ने इसलिए कहा क्योंकि राहुल गांधी ने अमेरिका में जो बयान दिया कि सिख धर्म वालों को भारत में अपने धर्म का पालन करने की खुली छूट नहीं है। वहां पे पगड़ी पहनने और कड़ा पहनने में दिक्कत होती है। रवनीत सिंह बिट्टू को बता दें, ये बेअंत सिंह के पोते हैं। बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आतंकवादी हमले में उनकी जान चली गई थी। बेअंत सिंह एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके समय में सबसे ज्यादा आतंकवादियों का इन्वॉल्वमेंट किया। कहते हैं कि इसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को एक लेटर लिखा और राहुल गांधी की जान को खतरा सत्तारूढ़ दल से ही बताया। लेकिन समझ नहीं आता है, ये कांग्रेस जो आज सत्तारूढ़ दल को जान का खतरा बता रही है राहुल गांधी के लिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर इसके इतिहास को उठाकर देखा जाए, आपको याद होगा जिस तरीके से किसान आंदोलन बैठे हुए थे, राहुल मर जा, वो प्रधानमंत्री मोदी मर जा के नारे लग रहे थे, गृह मंत्री मर जा के नारे लग रहे थे। तब कांग्रेस का कोई बयान नहीं था। और छोड़ दीजिए, एक आपको और याद दिला देते हैं, इस समय तो माननीय हो गए, लोकसभा पहुंच गए हैं। सहारनपुर से नेता थे इमरान मसूद, जो पहले कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी में गए, इस बार फिर कांग्रेस से लोकसभा पहुंच गए। इन्होंने मोदी के बारे में क्या कहा था कि आजाद, कांग्रेस ने उनको अपनी पार्टी में ले लिया। उनके खिलाफ एक बयान भी नहीं दिया। इसके अलावा आप देख लीजिए, बड़ी लंबी फहरिस्त है। मणिशंकर अय्यर हुए, सैम पित्रोदा हुए, जिन्होंने बोला था 84 के दंगों का हुआ तो हुआ। क्या हुआ उस समय? थोड़ा सा बवाल हुआ, कांग्रेस ने उन्हें निकाल दिया, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं फिर पार्टी के साथ। सवाल यह है कि कांग्रेस ने लेटर लिखा। दरअसल राव कांग्रेस जो है वो नैरेटिव गढ़ने के मामले में बहुत शातिर पार्टी है और बीजेपी इस खेल में काफी पिछड़ है। मुकुल, इस पूरे प्रकरण को आप जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने लेटर लिखा है उसको किस ढंग से देख रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के इस वक्त सर्वे सर्वा हैं। और उनके अगर किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता, खासकर एलओपी के खिलाफ कोई अगर ऐसी बातें बोलता है, वो भी ये जो गायकवाड़ जी हैं, जो एक नाथ शिंदे की पार्टी से आते हैं, शिवसेना से, इस तरह वो बाद में बिट्टू का बोलना, ये चीजें गिरते स्तर को ही दर्शाता है। बेसिकली मैं ये कहूंगा, कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, देखो, हिंसा कोई लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, अगर इतना सीरियस और इतना राष्ट्र विरोधी बयान था, तो मैं तुम्हारे पहले ही मैं एक चर्चा में बोल चुका था कि राहुल गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। और चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे तुम कांग्रेस का, चाहे कोई सांसद हो, चाहे विधायक हो, इस तरह अगर आप हथियार हाथ में ले लेंगे तो ये देश जा कहाँ रहा है, पहले ये बताइए। और ये कब से शुरू हुआ? जब इस तरह से पर्सनली और हमला करने के लिए बाकायदा उकसाया जा रहा है पब्लिक को। देखो, सिरफिरों की संख्या इस देश में कम नहीं है। लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों तबकों में ऐसे लोग बहुतायत संख्या में मिल जाएंगे, खासकर 2014 के बाद से। अच्छा, 2014 के इसमें बाद में हिंदू मैं थोड़ा सा मुस्लिम आपको का, टोकना चाहूंगा। 2014 के बाद में आप दोनों धर्म को बताइए। बोल रहे हैं, जरा एक धर्म को बताइए, एक उदाहरण दीजिए। अभी एक धर्म विशेष के तो कई उदाहरण देख, आप दे सकते हैं तुरंत सोचकर, लेकिन जिस तरीके से बता रहे हैं कि नहीं नहीं, दोनों धर्मों में सिरफिरे लोग हैं, तो जरा एक भी सिरफिरा का एक भी उदाहरण देना चाहेंगे आप? मेरठ में गौमांस के चक्कर में, राजस्थान में उसके घर में घुस के, ऐसे एक नहीं, कम से कम दोनों की, मैं दोनों को एक ही तराजू में तौल रहा हूं। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, दोनों तरफ के जो, और खासकर इसमें तुम एक चीज देखोगे, जो एक एजेंडा चल रहा है दोनों तरफ से, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों में जो एक युवा वर्ग है वो इसमें बहुत तेजी से कूदा है। वो चाहे हिंदुओं की रक्षा के नाम पे हो, हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पे हो, गौ रक्षकों की उस पे नाम पे हो कि गौ रक्षा करेंगे। वहीं मुसलमानों को देख लीजिए कि धर्म के नाम पे
और अगर कोई ऐसा उनके, चाहे अल्लाह पे को बोले चाहे यहाँ पे इसको बोले, तो दोनों तरफ से बराबर का आर पार चल रहा है भाई। ये देश के लिए उचित नहीं है। और ये खैर मुकुल, चीजें जब विधायक और सांसद इस चर्चा पे अगर सांसद जाएंगे, इस चर्चा पर सांसद और जाएंगे तो विधायक, मुद्दे पर आते हैं इनकी भूमिका कि इनकी मुद्दे पर आते भूमिका हैं क्या है? मैं तुम्हारी उस बात पे देखिए, तो इन्होंने, नड्डा जी ने आज ही लेटर लिख के जवाब दिया है कि जो तुमने पहली लाइन बोली, जो बोया वही काटेंगे, नड्डा जी ने वही बात बोली है। लेकिन आप ये बताइए कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है अभी नड्डा जी, और नड्डा जी अपने एक सहयोगी दल के विधायक हैं, शिवसेना के जो विजय गायकवाड़ हैं, संजय गायकवाड़। संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी की जीभ काटने वाले, तो ये आप कहां जा रहे हैं? जैसे तालिबान कहता था सर कलम कर दो, गर्दन रेत दो, यही तो टेंडेंसी आ रही है। फिर हिंदुओं मुसलमानों में अंतर क्या रह गया? देखिए ये तो आप भी बीजेपी की उसी बीजेपी तालिबानी की नहीं, आप तालिबानी राज का समर्थन करते हैं। जिस तरह से वो सजा देते थे उसका अगर समर्थन करते हैं, तब तो इस बहस का कोई मतलब ही नहीं है। वरना ये बहुत देखिए निंदनीय एक चीज जान बयान है किसी लीजिए, एक नेता चीज का। जान लीजिए, बीजेपी में आज तक, मतलब मैं कोई पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बीजेपी हमेशा इस तरीके से बयानों से बचती रही है। आमतौर पर ये देखा जाता रहा है, और ये बीजेपी को तो खुद नुकसान पहुंचाया है। जिन्होंने गायकवाड़ ने बयान दिया है वो बीजेपी को कुछ फायदा नहीं पहुंचा, इससे बीजेपी की छवि को बहुत बड़ा उन्होंने धक्का पहुंचाया है। या यूं कहेंगे कि जिस बात के लिए बीजेपी की तारीफ की जाती थी, आज इन्होंने आगे बढ़कर उस पर काली पोत दी है। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि मैं बात कर रहा हूँ कि नैरेटिव बनाने की, कि राहुल गांधी की जान को खतरा है सत्तारूढ़ दल से। आप एक चीज ये बताइए कि नैरेटिव की लड़ाई अगर हम देखें, तो इस जो नैरेटिव का जो वार है, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत फिसड्डी साबित होती है इन सबके आगे। आपने इलेक्शन में देखा होगा कैसे उसने संविधान को लेकर बताया कि संविधान खतरे में, ऐसा नैरेटिव गढ़ा कि बीजेपी को अच्छा खासा मेजर सेटबैक पहुंचा। इसके अलावा शुरुआत आप किसने देखते, की थी? आप, आशीष ये आशीष मुकुल भाई रोकना एक सेकंड चाहूंगा। बस चाहूंगा, एक सेकंड आप चाहूंगा। अक्सर ये बोलते हैं बहस में, आप अपना प्रश्न पूरा करिएगा, लेकिन मैं पहले बोलूंगा इसकी शुरुआत किसने की। कोई आप मुकुल, मजाक हुआ आप तो शुरुआत बिल्कुल, किसने की, आप आप बुरा मान रहे आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा। मैं हैं। हाँ थोड़ा सा अपनी हाँ। बात पूरी कर लेता हूँ। हम्म। बात यहाँ पे आती है कि जैसे नैरेटिव की, अब एक बार बीजेपी को अब देख लीजिए, राहुल गांधी ने जिस तरीके से अमेरिका में जाकर बोला, चीन के कसीदे पढ़े, हमारे यहाँ की जितनी भी संवैधानिक एजेंसीज हैं उनके ऊपर सवाल उठाए, सिख धर्म के बारे में बोल दिया कि यहाँ पे पगड़ी और कड़ा पहनने की में उनको दिक्कत होती है, सिख धर्म का पालन करने में सिखों को भारत में प्रॉब्लम होती है। हमारे ख्याल से भारत में किसी भी सिख को खड़ा कर दिया जाए तो वो इस बात का कोई भी समर्थन नहीं करेगा। वो बात छोड़ दिया, अगर खालिस्तानियों की बात, जैसे गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने समर्थन किया, लेकिन कांग्रेसियों ने उसका विरोध नहीं किया, जबकि राहुल गांधी को कड़ा विरोध करना चाहिए था कि हमको पतवंत जैसे खालिस्तानी समर्थकों की समर्थन नहीं चाहिए अपने भाषण पर। लेकिन किसी भी एक का, चाहे उनकी बात करें चाहे उनके इंडी गठबंधन की बात करें, किसी का एक का भी, यही बीजेपी इसको नैरेटिव को कर सकती थी, पब्लिक उतर सकती थी, उनके कार्यकर्ता, पब्लिक के बीच में उनके कार्यकर्ता नेता उतर सकते थे, एक लहर बनाई जा सकती थी बीजेपी। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर तो ये उदाहरण हो गया, और जरा राज्य स्तर पर देख लीजिए अखिलेश यादव को, उनके दो दो नेता, चाहे अयोध्या वाली की बात करें चाहे नवाब सिंह यादव की बात करें, बलात्कार में बच्ची से केस में फंसे। उसके अलावा वो तो एक हाथ आगे निकल जाते हैं, वो तो बता देते हैं कि माफिया मीठाधीश सब एक ही समान है। लेकिन उनके खिलाफ भी जो नैरेटिव की लड़ाई है वो बीजेपी नहीं बना पाती। तो आपको लगता था कि नैरेटिव के खेल में बीजेपी जो है काफी पीछे चली गई, और उसका फायदा एडवांटेज कांग्रेस को मिलता है, और वही करने की कोशिश भी देखो, कर जिस रही है। जिस तरह से पहले होता था कि राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, तुम कईयों को जानते भी हो और पूरा देश जानता है, जिनके जो विवादित बयान होते थे, चाहे वो अमेरिका से आता हो चाहे यहाँ से, तो कांग्रेस की ऐसी तैसी हो जाती थी, लोग समझ नहीं पाते थे प्रवक्ता क्या जवाब दे। उसी स्थिति में अब बीजेपी आ गई है। बीजेपी और उनके, चाहे वो कर्नाटका का मामला हो, जो इनके सहयोगी दल का पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा था, जो 200 से ज्यादा औरतों के बलात्कार में फंसा, और उसमें बीजेपी को अपने जो सहयोगी है उनसे बहुत बड़ी एक दंड बीजेपी ने झेला है। इसको समय रहते अगर बीजेपी नहीं सुधारती है, वो उनके शीर्ष नेतृत्व की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नड्डा जी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, इनका चुप रहना बहुत बड़ी चीज हो जाती है, जिससे बीजेपी को लगातार नुकसान हो रहा है। और इससे उठने के लिए ये लोग अभी तक कुछ भी नहीं करे हैं, न करने की कोशिश दिख रही है आगे भी। तो जाहिर सी बलात्कार बात है होते कि हैं, नैरेटिव और की तुम लड़ाई में, चाहे चाहे नैरेटिव की चाहे लड़ाई को आप भी आप मान रहे हैं कि नैरेटिव जो एक गढ़ा आप जाता है, उस लड़ाई में बीजेपी
कहीं ना कहीं फेल साबित होती है इन सबके सामने। लेकिन मुकुल, सबसे बड़ा तो ये दिक्कत तो ये होती है कि ऐसा माना जाता है कि राहुल गांधी इस तरीके से बयान देंगे और लोग इसका विरोध करेंगे। लेकिन जैसा भारत में देखने में आया कि किसी ने इस बयान का विरोध ही नहीं किया जिस तरीके से राहुल ने जाकर किया। हालांकि उनके समर्थकों से, सिंपैथाइजर्स से अगर पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि तो प्रधानमंत्री मोदी की। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी मोदी का तो बयान करें, उसके लिए फ्री है, कर सकते हैं। लेकिन वो मोदी का विरोध करते करते इतना विरोध में आगे बढ़ जाते हैं कि उनको ये नहीं पता चलता है कि राष्ट्र का भी वो बदनाम, राष्ट्र की भी बदनामी कर रहे हैं। ऐसा कोई एक अवसर पर अगर धोखे से हो जाए तो माना जा सकता है कि गलती हो गई। लेकिन ये तो हर बार होता है, जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो इसी तरीके से नजर आता है। बात करें उनकी इंडी गठबंधन की, तो उसमें से भी देख लीजिए, कोई भी आगे बढ़कर नहीं बोलता सिखों के बारे में। क्या केजरीवाल से लेकर कितने भी हैं, किसी ने भी आगे बढ़कर बोला नहीं। उनको सबको लगता है कि इससे मोदी को पर्सनल नुकसान हो रहा है। लेकिन बात ये होती है कि इससे राष्ट्र को नुकसान हो रहा है। जिस राष्ट्र में आप रहते हैं, जिसकी राजनीति करते हैं, अगर उस राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो आखिर ये राजनीति करेंगे क्या ये सोचना नहीं चाहिए इन सब। देखो, ये चीजें शीर्ष नेतृत्व और जो उनके होते हैं वो लोग अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसी हिसाब से वो लोग आगे चलते हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी हो, उन्होंने भी कुछ सोच के बोला। और चाइना के लिए क्या बोला, चाइना अगर तरक्की कर रहा है, उसके पास आज अगर तुम कभी चाइना गए हो या तुम्हारे कोई मित्र गए हो, तो आप ये बताइए कि चाइना जिस स्तर पे है, हमको वहां पहुंचने में कम से कम 50 साल लगेगा। मैं आज की बात कर रहा हूँ। वहां एयर टैक्सियां चलने लगी हैं, वहां चीजें इतनी आगे बढ़ गई हैं, और वहां मुकुल, के चाइना लोग। में तो ये भी है कि मैं अगर चाइना की अगर वो बात करेंगे तो चाइना की जीडीपी हम लगातार देख रहे हैं कि कहां पर जा रही है, चाइना किस स्थिति में जा रहा है। दूसरी वो अगर वैश्विक आपको स्थिति में, आपको लेटेस्ट, आशीष मैं रोकना चाहूंगा, एक चीज बता नहीं दूं। मैं एक चीज आज और की भी डेट आपसे, में दिवाली, कि ये वो दिवाली चाइना और है। त्योहार आ ये नहीं, मैं दर्शकों को नहीं नहीं, बताना मैं समझ, चाहूंगा। हाँ। क्या मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ एक जानकारी देना चाह रहा हूं। जानकारी ये देना चाह रहा हूं, आज की डेट में पूरे विश्व में कंटेनर है ही नहीं। आप ये बताइए, आप कैसे कहते रहे, सारे कंटेनर चाइना के ओर चले गए और चाइना ने बुक करा लिया है न्यू ईयर, क्रिसमस, दिवाली के लिए। और ऐसे जो आ रहे त्योहार, इनके लिए चाइना ने आज की डेट में कोई वर्ल्ड में जितने एक्सपोर्टर विभिन्न कंट्रियों में बैठे हैं, उनके पास क्राइसिस हो गई है कंटेनर्स की। ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। बात मुकुल, चाइना ने पूरी दुनिया, तो बात आप यहाँ पे नहीं हम नहीं, चाइना की वाहवाही की आपका नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्शन, राहुल गांधी ने जो आप बयान एक बात दिया बताइए, चाइना आपका के दुश्मन संदर्भ भी में, है आशीष। आप ये बताइए, आशीष, चाइना दुश्मन है, एमओयू एमओयू साइन करना कहां से वो आता है? इसमें कौन सी तारीफ आप इनकी आप ये करेंगे? आप कब गलवान किया घाटी में था, लगातार आप बोलते लास्ट हैं कि कब किया चीन की था, सेना के आगे बढ़ रहे आप हैं। लास्ट कब, आप हमको बताइए लास्ट कब किया क्या? था, एमओयू लास्ट कब साइन किया था? नहीं तो एमओयू तो एक ही बार साइन होता है, कितनी बार साइन होगा? नहीं नहीं, वही कब किया था बताइए ना। एमओयू तो साइन किया है, माफ कीजिएगा मुझे सन नहीं याद आ रहा, लेकिन एमओयू तो साइन किया है तो सभी को मालूम है। उसके अब बाद चाइनीज राष्ट्रपति को बैठा के झूला किसने झुलाया था? नहीं, वो तो वहां राष्ट्राध्यक्ष गए है। थे, ये किसने अब किया? वो देखिए, राहुल इट डजेंट गांधी, ये मैटर। आप नहीं बोल सकते। आप लोकसभा, अगर आप यहाँ नहीं नहीं, राष्ट्राध्यक्ष आप, आएगा तो एक आपको राष्ट्राध्यक्ष के प्रोटोकॉल का पालन करना और पड़ेगा। उसके बाद हमारे सेना के जवान मारे जाते हैं, तब आपका कुछ नहीं वो आता। आपकी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, फिर आप नेहरू जी को सोचने लगते हैं। बात वो देखो, नहीं कमियां है, दोनों देखिए जगह मुकुल, रहती है बात वो नहीं सरकार। है यहाँ पे न राहुल गांधी कांग्रेस, की बात न किस पे हो रही है। देखिए यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष का बोलना, राहुल जिन गांधी ने विषयों ऐसी पर कोई राष्ट्राध्यक्ष को बोलना, राहुल वो तो राहुल जायज गांधी ने है। ऐसी कोई बात नहीं बोली है जिससे देश की छवि, मैं सीधे बोलूंगा। अरे और अगर आप होता बताइए, है ऐसी सिख चीज तो वाली राहुल बात गांधी बोलिए, पे, आप सिख राहुल वाली बात गांधी को अब बोलिए, तक क्या जेल ये की छवि नहीं दागदार होती है? आप अपने जाकर एक संवैधानिक होता है जितनी भी संस्थाएं हैं उन पर आप कर रहे नहीं होती है? आपकी पार्टी के नेता किसी के गुरुद्वारा मरने की संघ कल्पना दिल्ली मंच ने, से करते हैं। दिल्ली गुरुद्वारा संघ के अध्यक्ष, और वहां पे जो रोज चलने वाले लंगर हैं, उनको जब उनका जो मैनेजमेंट है उसने एक टिप्पणी नहीं की। और उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने उदाहरण दिया था। उसके बाद जब सर, ठीक है, आप बीजेपी के सिख हैं, आप कांग्रेस के सिख हैं, वो एक अलग बात हो गई कि नहीं तो आपस में आपको धरना क्या लगता है कि प्रदर्शन कोई सब शुरू सिख हो जाए। भारत में कह सकता है? कि आपको लगता है कि उसी सिख के साथ में यहाँ पे दिक्कत होती है? ये एक बाद में कांग्रेस ने इसको सुधारा है, इसने कहा कि वो, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अच्छा, इसके ऊपर कांग्रेस खड़ा नहीं कितना कर सकते सुधारेगी? पढ़ने। कांग्रेस कितना नहीं सुधारेगी? राहुल गांधी तो इस तो बात के लिए उसका एकदम, फिर नुकसान होना चाहिए, हाँ उसका नुकसान समस्या। आने वाले देखिए चुनाव में अभी मैं हरियाणा में होना चाहिए। बिल्कुल मैं आपको इसी बात कर रहा हूं, लेकिन समस्या ये आती है कि इस देश में इस तरीके से वैचारिक मतभेद हो गए कि आदमी को लगता है ये मोदी की बुराई है और उसी आधार पर बोलना नहीं चाहते। लेकिन फिलहाल जो हम लोग की बात तालिबानी चल, बाकी हम, तालिबानी सोच जब तक दोनों में रहेगी, तब तक ये रहेगा। बहरहाल, तालिबानी सोच है। एक बात तो, और आशीष, एक बात मैं आखिरी कह दूं, हमारे 2024 में 251 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस हैं।
और 2019 से 2024 के बीच में 124 मतलब 124% दागी सांसद बढ़े हैं। ये हमारे लोकतंत्र के लिए वास्तव में शुभ संकेत है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो फिर जय अब मुकुल हिंद यहाँ पे देखना और जय होगा कि भारत जय मुकदमे, लोकतंत्र जी। देखिए देखिए यहाँ पे देखना ये होगा कि किस्म के और किस तरीके के उनके ऊपर मुकदमे हैं, क्योंकि आप कोई भी व्यक्ति भारत में राजनीति में जाता है तो उसको ये मानते हैं, जैसे कहा भी जाता है मजाक मजाक में, जब तक पुलिस के कोई डंडे नहीं खाता तब तक वो नेता नहीं बनता है। तो ये भी देखना होगा कि जो भी केस है उनके ऊपर उसकी प्रकृति क्या है। अगर गंभीर है तो वाकई में चिंतनीय विषय है, लेकिन एक बार उस पर नजर डालना होगा। 170 सांसदों के खिलाफ बलात्कार, हत्या, हत्या के प्रयास के मामले हैं। अब तो फिर ऐसे अगर बात आप करेंगे तो ये हमारी कांग्रेसी चर्चा इसलिए फंसेगा, लंबी हो जाएगी कि कांग्रेसी फंसेगा। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचारियों को चुनाव लड़ने कर देती है, आतंकवादियों को जाकर चुनाव प्रचार करने के लिए भेज देती है। अभी जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए, जमानत दी है तो उसको तो बनाना रिपब्लिक बनाकर रख दिया है एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने। तो अगर तो इस तरीके की चर्चा करेंगे तो काफी जाएगा। बहरहाल आज हम लोग जिस आप और बात पर हम कर रहे जज थे कि नहीं आती। नैरेटिव की लड़ाई में कहीं ना कहीं एक बात तो उनको एडमायर करनी पड़ेगी, जो बीजेपी को जहां पे माइलेज लेना चाहिए था वहां माइलेज लेने चूक गई, और कांग्रेस एक बार फिर राहुल गांधी की जान को खतरा बताकर इस नैरेटिव के वॉर में एक कदम आगे फिर से निकल गई है। धन्यवाद मुकुल। राहुल गांधी को खतरा हाँ, कोई नहीं, उनको ऑलरेडी सुरक्षा प्राप्त है, वो एलओपी हैं। बाकी चीजों को यह है कि सरकार अब पब्लिक को सोचना पड़ेगा वो हरियाणा में सिख किसके साथ जाता है, ये हम और आप देखेंगे। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं था, वरना अब तक राहुल गांधी सलाखों के पीछे वही होते। चीज है, ये नैरेटिव की ओके लड़ाई आशीष, है, थैंक यू। सीधी सीधी नैरेटिव की लड़ाई, सब जानते हैं राहुल गांधी सीधी को सी कोई बात है, खतरा हाँ। नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद ठीक धन्यवाद। आशीष, थैंक यू। अच्छा अच्छा, थैंक यू, चलिए थैंक यू, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।